was trying to find a reason to tell you that I'm sorry. I've been lying all this while so that you. चलो तो इस वीडियो की सीरीज में सबसे पहले हम लोग आज सीखते हैं कि ये फाइल सर्वर क्या होता है, और फाइल सर्वर में एक हमारी और भी फीचर ऐड की जाती है DFS, जिसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। तो हम लोग इस वीडियो की सीरीज में ये शुरुआत करेंगे कि फाइल सर्वर एक्चुअल में सबसे पहले होता क्या है। तो यहां देखो क्या होता है कि मेनी टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग द फाइनेंशियल स्प्रेडशीट, बिजनेस प्लान्स एंड द सेल्स प्रेजेंटेशन मस्ट बी शेयर ऑन योर नेटवर्क व्हाइल द रिमेनिंग द प्रोटेक्टेड फ्रॉम द अनऑथराइज्ड एक्सेस। कहने का मतलब कि क्या होता है कि हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बहुत तरह के फाइनेंशियल स्प्रेडशीट होते हैं, और कुछ हमारे मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ हमारे प्रेजेंटेशन होते हैं जो हमारे यूजर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। उन सभी को क्या होता है कि उन सभी चीजों को एक्सेस करने की जरूरत होती है। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन अगर बड़ा है तो हर एक पीसी पर जाकर हर एक यूजर को मैं अगर डेटा उसके खुद के पीसी में दूं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता कि मैं खुद उसके पीसी पर रख सकूं और उस पर तरह तरह का हम लोग प्रिविलेज को या प्रोटेक्ट उसको परमिशन लगाकर हम लोग प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, देखते हैं। तो यहां क्या होता है कि हमारे नेटवर्क में उन सभी फोल्डरों को या उन सभी फाइल को हमारे यूजर को या यूजर तक पहुंचाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि उन सभी चीजों को एक सेंट्रल पॉइंट से मुझे क्या करना होता है, उसको नेटवर्क में शेयर करना होता है। लेकिन शेयर करने का मतलब यह नहीं होता है कि सभी को कोई भी परमिशन न रहे। मतलब हम चाहते हैं कि कोई हमारा बहुत ज्यादा सेंसिटिव डेटा है तो हमारे यूजर को सिर्फ रीड का परमिशन मिले, या हमारे कुछ बॉस की पीसीज है या कुछ मैनेजर्स के पीसीज है, उन सभी को ये डेटा रीड राइट के वे में मिले। तो इस तरह का जो भी फाइल या फोल्डर का प्रोटेक्शन होता है, इसका इंप्लीमेंट करके ही हम लोग नेटवर्क में क्या करते हैं, अपने फोल्डर को शेयर करते हैं। और हमारा विंडोज सर्वर 2008 हमें कुछ नए फीचर कह लो, एक तरह का सूट, एक तरह का टूल्स पूरा का पूरा हमारे सर्वर 2008 के अंदर प्रोवाइड कराता है, जिसके थ्रू हम लोग ये सारे काम कर पाते हैं। और हमारा जो विंडोज सर्वर 2008 है, ये हमको तरह तरह के फीचर प्रोवाइड करता है, जिसमें कि सबसे पहले है फोल्डर शेयरिंग, और उसके बाद कुछ परमिशन होते हैं जैसे शेयर परमिशन और एंटी-एफएस परमिशन। दूसरा है इसमें DFS, जिसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। ये फाइल सिस्टम होती क्या है, इसको हम लोग लेटर में जानेंगे, लेकिन समझ लो ये भी हमारा एक फाइल सर्वर का ही एक फीचर है। इसमें होता क्या है मैं अभी बाद में बताऊंगा। और एक होता है शैडो कॉपी। शैडो कॉपी भी क्या होता है कि ये भी हमारे फाइल सर्वर का एक क्या है, एक कंटेंट है, एक फीचर है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है। फिर हम लोग जानेंगे डिस्क कोटा। कोटा के बारे में तो खैर आप लोग जानते ही होंगे कि कोटा होता क्या है। मतलब एक प्रकार का सिक्योरिटी किसके लिए, हमारे डिस्क के लिए, कि हमारा कोई यूजर है वो कितना परसेंटेज हमारे डिस्क का यूटिलाइजेशन करे। क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो की सीरीज में जानेंगे, हम लोग अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या कि हम लोग फाइल सर्वर को अपने सर्वर 2008 के मशीन पर कैसे इंस्टॉल करते हैं। फिर जानेंगे कि हम लोग फाइल सर्वर जब इंस्टॉल कर लेते हैं तो हमारे सर्वर से नेटवर्क में कैसे कैसे फोल्डर को हम लोग शेयर करते हैं। क्लियर है। और ये मैपिंग नेटवर्क ड्राइव क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद जानेंगे हम लोग कमांड लाइन के थ्रू कैसे किसी फोल्डर को शेयर किया जाता है और फिर किसी फोल्डर को एक्सेस किया जाता है। क्लियर है। और फिर हम जानेंगे कि कमांड लाइन के थ्रू मैपिंग ड्राइव कैसे क्रिएट किया जाए, जैसा कि आप देख रहे हो। फिर हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे किसका, DFS का। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं किससे, इंस्टॉलिंग एंड कॉन्फ़िगरिंग द फाइल सर्वर। क्लियर है। तो जैसा कि ये देख रहे हो मेरे पास, यहां पर देख लो, यहां पर सबसे पहले मेरे पास 5 मशीन है। हालांकि यहां पर 4 मशीन मैंने ऑन किया हुआ है, जिसमें कि पहला हमारा है ये VNS का DC1, मतलब मेन डोमेन कंट्रोलर पीसी, और ये हमारा है कौन, मेंबर सर्वर। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास 2 डोमेन कंट्रोलर है। क्लियर है।
और मेरे पास ये देखिए दो क्लाइंट है, एक विंडोज 7 का और एक विंडोज एक्सपी का। क्लियर है? और मैं इसी पर मेरा अपना सारा टास्क परफॉर्म करवाऊंगा। तो चलो हम लोग सीखते हैं सबसे पहली चीज कि कैसे हम लोग फाइल सर्वर को अपने विंडोज सर्वर की मशीन पर इंस्टॉल करते हैं। क्लियर है? आप लोग राइट करना चाहते हो तो राइट कर सकते हो। क्लियर? तो फाइल सर्वर को इंस्टॉल करने के लिए सेम प्रोसीजर, क्योंकि हमारा फाइल सर्वर क्या है, एक रोल है, तो इस रोल को इंस्टॉल करने के लिए हमें सर्वर मैनेजर में जाना पड़ेगा। हाँ, तो स्टार्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल, और यहां कहीं आपको सर्वर फाइल सर्वर या फाइल मैनेजमेंट दिख रही है? नहीं? तो हम लोग क्या करेंगे, सर्वर मैनेजर। जैसे ही हम लोग सर्वर मैनेजर पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए इसकी आईपी एड्रेस है जो jetking.com के डोमेन में इन्वॉल्व है। ओके, तो यहां से कहां जाएंगे, रोल्स। तो यहां देखिए 17 फीचर में से कोई भी फीचर इंस्टॉल्ड नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड रोल्स। ये हमारे रोल्स को रिफ्रेश करने की कोशिश कर रहा है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहां आपके सामने है फाइल सर्विसेज, देख रहे हैं इधर। हम लोग क्या चेक करेंगे, फाइल सर्विसेज को। थैंक यू एंड देन आफ्टर नेक्स्ट। और ये देखिए हमारा इंट्रोडक्शन है हमारे फाइल सर्वर्स का, कि ये फाइल सर्वर होती क्या है, जिसमें कि दिया हुआ है कि फाइल सर्विसेज प्रोवाइड अ टेक्नोलॉजी दैट हेल्प टू मैनेज द स्टोरेज, इनेबल टू फाइल रिप्लिकेशन, मैनेज द शेयर फोल्डर, इंश्योर द फास्ट फाइल सर्चिंग एंड इनेबल टू एक्सेस द यूनिक्स क्लाइंट कंप्यूटर, है ना। तो इस तरह के बहुत सारे फीचर हमारे फाइल सर्वर के बारे में इंट्रोडक्शन के तौर पर आपको बता रहा है। अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हो तो वी शुड नीड टू कंटिन्यू। तो नेक्स्ट, और यहां पे देखिए हमारे फाइल सर्वर से रिलेटेड बहुत सारे फीचर है, जिसमें ये देखिए डीएफएस है, हाँ, फिर एफएसआरएम है, बताऊंगा ये एफएसआरएम क्या होता है। तो समझ लीजिए एफएसआरएम एक ऐसा फीचर है जिसके थ्रू तुम अपने नेटवर्क एनवायरनमेंट में एक सिक्योरिटी और अलग से इंप्लीमेंट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि आपके द्वारा शेयर किए गए फोल्डर में कुछ ऐसे यूजर भी हैं जो करते क्या है कि ज्यादातर वीडियो सॉन्ग्स और MP3 सॉन्ग्स या कुछ भी ऐसे वीडियो से रिलेटेड या साउंड से रिलेटेड फाइलें रखते हैं। तो आप लोग जानते ही हैं वीडियोस और साउंड के फाइल जो होते हैं बहुत ही बड़े होते हैं। अगर 5 मिनट की कोई भी फाइल है तो अप्रॉक्स 200 MB 300 MB, अगर एक पूरी की पूरी मूवी रख दिया तो करीब 3 GB एक्सेस कर लेता है, जिसके वजह से नुकसान ये होता है कि अनवांटेड यूज के लिए हमारे हार्ड डिस्क का स्पेस यूज करती है, और जिस यूजर को एक्सेस करने की जरूरत होती है वो यूजर एक्सेस नहीं कर पाता। तो आप क्या कर सकते हो, अलग से एक परमिशन इंप्लीमेंट कर सकते हो कि हमारे जो शेयर किए गए फोल्डर है उसमें कोई यूजर जो है वीडियो सॉन्ग्स MP3 सॉन्ग्स नहीं रख पाए, तो आप ऐसा परमिशन इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो इसको भी हम लोग देखेंगे। क्लियर है? तो प्रेजेंट टाइम बस मुझे फाइल सर्वर अभी इंस्टॉल करने की जरूरत है, जब जब हम लोग को फीचर की जरूरत पड़ेगी तब तब हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे। क्लियर है? तो फाइल सर्वर एंड देन नेक्स्ट, और यहां से इंस्टॉल। तो ये देखिए इंस्टॉलेशन प्रोसेस में है, और ये इंस्टॉल होने में कम से कम आपका 30 सेकंड का समय लेगा। तब तक हम लोग वीडियो को पॉज कर लेते हैं, जब ये इंस्टॉल हो जाता है तब हम लोग इसको रिज्यूम करते हैं। क्लियर है? तो ये देखिए हमारा फाइल सर्वर यहां पर इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इसे क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, और यहां से क्लोज। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि कैसे हम लोग फाइल सर्वर इंस्टॉल होने के बाद फाइल सर्वर के थ्रू हम लोग क्या करेंगे,
फोल्डर को नेटवर्क में कैसे शेयर करते हैं। तो उसके लिए स्टार्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल, और यहां पर देखिए आपको फाइल सर्विसेज दिख रही है। हां, यहां से शेयर एंड स्टोरेज मैनेजमेंट देख रहे हैं, एंड स्टोरेज मैनेजमेंट। और यहीं से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने नेटवर्क में फोल्डर को शेयर कर सकते हैं बहुत ही इजी वे में। तो क्लिक करें, क्लियर। तो ये देखिए हमारा अभी खुल रहा होगा ये प्रोसेस। और ये देखिए यहां पर शेयर एंड स्टोरेज मैनेजमेंट क्लियर है। और ये देखिए अपने आप को ये रिफ्रेश कर रहा है, तो ये थोड़ा सा समय ले रहा है। तो ये देखिए ये वैलिड कर रहा है हमारा सर्वर वर्किंग में है या नहीं। तो ये देखिए वर्किंग में है। और ये देखिए हमारे यहां पर ये है हमारा एसएमबी प्रोटोकॉल। एसएमबी प्रोटोकॉल का मतलब होता है सर्वर मैसेज ब्लॉक। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सर्वर मैसेज ब्लॉक। अगर हमारा माइक्रोसॉफ्ट का क्लाइंट किसी दूसरे माइक्रोसॉफ्ट के क्लाइंट से, मतलब विंडोज का क्लाइंट किसी विंडोज के क्लाइंट या किसी विंडोज का सर्वर किसी विंडोज के क्लाइंट को अगर कोई भी फोल्डर शेयर करता है तो वो एसएमबी प्रोटोकॉल के थ्रू ही होता है। किस प्रोटोकॉल के थ्रू, एसएमबी प्रोटोकॉल के थ्रू, जिसको कहते हैं सर्वर मैसेज ब्लॉक प्रोटोकॉल। क्लियर है। और इसी प्रोटोकॉल के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अपना फोल्डर को शेयर करते हैं। अगर आप अपना फोल्डर शेयर करना चाहते हैं तो शेयर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहीं पर राइट क्लिक करके रिफ्रेश करके यहां पर देख रहे हैं प्रोविजन शेयर, दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद सबसे पहले यह बताए कि आपका जो